हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के तहत भाजपा ने सोमवार से एकता यात्रा शुरू कर दी है। ये पद यात्राएं 20 नवंबर तक होंगी। सीएम योगी ने गोरखपुर में एकता यात्रा की अगुवाई की। इसके पहले एक सभा को भी संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ऐसे कारणों को ढूंढना हमारा दायित्व है जो भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर विभाजन देश में नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें तय करना होगा कि अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए। वो जिन्ना यदि पैदा होने की कोशिश करता है तो इससे पहले कि वो भारत की एकता को चुनौती दे, हमें उसे दफन कर देना होगा। सीएम योगी ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने इसे कांग्रेस और सपा पर भी निशाना साधा। एकता यात्रा की अगुवाई करते हुए सीएम खुद करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चले। उन्होंने नगर निगम परिषद स्थित रानी लक्ष्मीबाई, टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी और काली मंदिर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, आतंकवाद लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है। जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को ही बढ़ाने का काम करते हैं। इनके कारण भारत की एकता और राष्ट्रीयता को चुनौती मिलती है। कोई जाति, मत और मजहब किसी रास्ते बढ़कर नहीं हो सकता। हमारी आस्था अपनी जगह है, सबसे ऊपर राष्ट्रीय अखंडता है। कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान ना सहा होता तो देश विभाजन से बच जाता। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने यदि वंदे मातरम का अपमान ना सहा होता तो देश विभाजन से बच जाता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए आज भी भारत की एकता और अखंडता से बढ़कर मत, मजहब और व्यक्तिगत निष्ठा हो जाती है। ऐसे लोग संदेह के दायरे में आते हैं। जो लोग भारत के अंदर हैं, ये सभी भारत के प्रति निष्ठावान होकर के भारत की एकता और अखंडता के लिए कार्य करेंगे। लेकिन जब अखिल भारतीय स्तर पर वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजन प्रारंभ हुए तो फिर वही स्वर फूटना प्रारंभ हो गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने फिर से विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ये वही लोग हैं जो लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने के किसी कार्यक्रम में शर्मनाक तरीके से शामिल होते हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, अगर राष्ट्र के इन महापुरुषों को सम्मान न मिला, कहां जाएगा हमारा देश? ये उग्रवाद, ये नक्सलवाद, ये आतंकवाद जो लगातार भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहा है, जो भी भारत के राष्ट्रीय महापुरुषों का, क्रांतिकारियों का अपमान करते हैं, वे प्राकांतर में उन अलगाववादी ताकतों के दुस्साहस को बढ़ाने का ही कार्य करते हैं, जिनके कारण भारत की एकता को, भारत की राष्ट्रीयता को एक चुनौती मिलती है। आज हमारा दायित्व बनता है हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा ना होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। इसके लिए भारत के हर नागरिक को खड़ा होना होगा।